देखो, मैं मोरोनी अपने पिता मॉर्मन का रिकॉर्ड खत्म कर रहा हूं और मुझे कुछ ही चीजें लिखनी हैं जैसे आज्ञा मिली है। कुमोरा की लड़ाई के बाद जो नेफाइट बच गए थे, लेमनियों ने उनका शिकार तब तक किया जब तक वे सब मारे नहीं गए। मेरे पिता मारे गए और मैं अपने लोगों के विनाश को लिखने के लिए अकेला हूं। यह वृत्तांत मॉर्मन की पुस्तक के अध्याय 8 में मिलता है और ये उनके शब्द हैं। मैं अपने पिता की आज्ञा पूरी करता हूं, यह नहीं जानते हुए कि क्या वे मुझे मार डालेंगे। मैं रिकॉर्ड्स लिखता हूं और उन्हें धरती में छुपा देता हूं। मैं कहां जाता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता ने यह रिकॉर्ड बनाया और इसका उद्देश्य लिखा, लेकिन मेरे पास प्लेट्स पर जगह नहीं है और मैं अकेला हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के आने के बाद से 400 साल बीत चुके हैं। लेमनियों ने नेफाइटों का एक शहर से दूसरे शहर तक शिकार किया है, जब तक कि वे अब और नहीं रहे। मेरे लोगों का विनाश बहुत बड़ा है। यह प्रभु का हाथ है जिसने ऐसा किया है। लेमानी आपस में युद्ध कर रहे हैं और भूमि हत्या और रक्तपात से भरी है। मैं उनके बारे में और कुछ नहीं कहता, क्योंकि भूमि पर केवल लेमानी और लुटेरे ही बचे हैं। केवल ईसा के शिष्यों को ही सच्चे परमेश्वर का पता था। वे तब तक रहे जब तक कि प्रभु के लिए उनकी रहने की अनुमति देने के लिए दुष्टता बहुत ज्यादा नहीं हो गई। कोई नहीं जानता कि वे कहां हैं। मेरे पिता और मैंने उन्हें देखा है और उन्होंने हमारी सेवा की है। जो कोई भी इस रिकॉर्ड को प्राप्त करता है और इसकी अपूर्णताओं के लिए इसकी निंदा नहीं करता है, वह ज्यादा बड़ी बातें जानेगा। मैं इन लोगों के बारे में बात करना बंद करता हूं। मैं नेफी के वंशज मॉर्मन का पुत्र हूं। मैंने इस रिकॉर्ड को छुपाया है और जैसा कि प्रभु ने आज्ञा दी है, इसके प्लेट्स का कोई मूल्य नहीं है। रिकॉर्ड का बहुत महत्व है और जो कोई भी इसे प्रकाश में लाएगा, प्रभु उसे आशीर्वाद देंगे। कोई भी इसे प्रकाश में नहीं ला सकता जब तक कि उसे परमेश्वर द्वारा शक्ति न दी जाए, और यह उसकी महिमा और उसके लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। धन्य है वह जो इसे प्रकाश में लाता है। यह अंधेरे से बाहर आएगा और परमेश्वर की शक्ति से लोगों को झांत होगा। अगर कोई दोष है तो वे मनुष्य के दोष हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए जो इसकी निंदा करता है उसे सावधान रहना चाहिए। ऐसा न हो कि उसे नरक की आग का सामना करना पड़े। जो कहता है कि मुझे दिखाओ या तुम्हें मारा जाएगा, उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह उस चीज का आदेश देता है जो प्रभु द्वारा निषिद्ध है। जो जल्दबाजी में न्याय करता है, उसका भी जल्दबाजी में न्याय किया जाएगा। उसके काम उसकी मजदूरी तय करेंगे, और जो मारता है उसे मारा जाएगा। धर्मग्रंथ कहता है कि मनुष्य को न तो मारना चाहिए और न ही न्याय करना चाहिए, क्योंकि न्याय और प्रतिशोध प्रभु का है। जो कोई भी प्रभु के काम या उसके वाचा के लोगों, इस्राएल के घराने के खिलाफ क्रोध करता है और कहता है हम प्रभु के काम को नष्ट कर देंगे, उसे आग में डाल दिए जाने का खतरा है। प्रभु के शाश्वत उद्देश्य आगे बढ़ेंगे और उसके सभी वादे पूरे होंगे। यशायाह की भविष्यवाणियों को खोजें। मैं उन्हें नहीं लिख सकता, लेकिन जिनके पास पहले यह भूमि थी, वे धूल से पुकारेंगे और प्रभु उनके साथ अपनी वाचा को याद रखेंगे। प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को जानते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति से उन्होंने बड़े चमत्कार किए, जिसमें धरती को हिलाना और अपने लोगों को नुकसान से बचाना शामिल है। उनकी प्रार्थनाएं इन रिकॉर्ड्स के आने के लिए भी थीं। इन रिकॉर्ड्स को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। वे ऐसे दिन में आएंगे जब चमत्कारों का खंडन किया जाएगा, जैसे कि कोई मरे हुओं में से बोल रहा हो। रिकॉर्ड्स तब आएंगे जब संतों का खून गुप्त संयोजनों और अंधेरे के कामों के कारण चिल्लाएगा। उस दिन परमेश्वर की शक्ति का खंडन किया जाएगा, गिरजाघर अपवित्र किए जाएंगे और नेता घमंड में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हुए उठेंगे। विदेशी भूमि में आग, तूफान और धुएं के वाष्प होंगे। अलग अलग जगहों पर युद्धों की अफवाहें और भूकंप भी आएंगे। उस दिन पृथ्वी पर बहुत प्रदूषण होगा। हत्याएं, लूटपाट, झूठ बोलना, धोखा देना, व्यभिचार और घिनौने काम होंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि यह करो या वह करो, लेकिन उन पर हाय, क्योंकि वे कड़वाहट और अधर्म के पित्त में हैं। उस दिन गिरजाघर बनाए जाएंगे और कहा जाएगा, मेरे पास आओ और तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। लाभ के लिए गिरजाघर बनाने और परमेश्वर के वचन को बदलकर अपनी आत्माओं पर अभिशाप लाने वाले दुष्टों पर हाय। प्रभु ने मुझे
इन रिकॉर्ड्स के आने के संबंध में बड़ी और अद्भुत चीजें दिखाई हैं। मैं ऐसे बोलता हूं जैसे तुम यहां मौजूद हो, क्योंकि ईसा मसीह ने तुम्हें मुझे दिखाया है और मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपने हृदय के घमंड में चलते हो और कुछ लोग ईर्ष्या, कलह, द्वेष और सभी प्रकार के अधर्म के साथ खुद को घमंड में नहीं उठाते। तुम्हारे गिरजाघर तुम्हारे घमंड के कारण प्रदूषित हो गए हैं। तुम गरीबों और जरूरतमंदों, बीमारों और पीड़ितों से ज्यादा पैसों, अच्छे कपड़ों और अपने गिरजाघरों से प्यार करते हो। तुम पाखंडियों पर हाय, जो खुद को उस चीज के लिए बेचते हो जो गल जाएगी। तुमने परमेश्वर के गिरजाघर को अपवित्र क्यों किया है? तुम मसीह का नाम अपने ऊपर लेने में शर्मिंदा क्यों हो? तुम सांसारिक प्रशंसा को शाश्वत खुशी से ज्यादा महत्व क्यों देते हो? भूखे, जरूरतमंद, बीमार और पीड़ितों की उपेक्षा करते हुए तुम खुद को उन चीजों से क्यों सजाते हो जिनमें कोई जान नहीं है? तुम लाभ के लिए गुप्त घिनौने काम क्यों करते हो, जिससे विधवाओं और अनाथों को विलाप करना पड़ता है और उनके पिताओं और पतियों का खून प्रतिशोध के लिए चिल्लाता है? प्रतिशोध की तलवार तुम पर लटकी हुई है और वह समय निकट है जब प्रभु तुम पर संतों के खून का बदला लेंगे।